नमस्कार दोस्तों, ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम अपना चौथा मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस ऑब्जर्व्ड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो मनाया जाता है वो हमारे जो बापू जो है जो मोहनदास करमचंद गांधी, हमारे जो राष्ट्रपिता हैं, उन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। दोस्तों, 2 अक्टूबर इसलिए सही जवाब है। अगला सवाल है दोस्तों, इन विच सिटी इंडियन करेंसी प्रिंटेड, जो इंडियन करेंसी है किस शहर में प्रिंट की जाती है। तो दोस्तों, हमारी जो इंडियन करेंसी है वो महाराष्ट्र के नासिक शहर में प्रिंट की जाती है। तीसरा सवाल है हु इज नोन एज लेडी विद ए लैम्प, ऐसी कौन सी महिला है जिसको महिला लेडी विद ए लैम्प, एक लैम्प के साथ जो है लेडी माना जाता है। तो दोस्तों, ये हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अगला सवाल है व्हेन वाज द थर्ड वार ऑफ पानीपत, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। तो दोस्तों, इसका जवाब है 1761। ये 1761 में पानीपत में हुआ था और ये जो है मराठा रूलर्स और अहमद शाह अब्दाली जो कि एक अफ़गान था उसके बीच में हुआ था। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो है जो विजय हुई थी वो अहमद शाह अब्दाली की हुई थी। अगला क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी वाज बिल्ड बाय विच रूलर, फतेहपुर सीकरी किस रूलर के द्वारा, किस शासक के द्वारा बनाया गया था। तो दोस्तों, फतेहपुर सीकरी अकबर के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है वेयर इज हेडक्वार्टर्स ऑफ यूएन लोकेटेड, यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर आपको पता है कि इसकी स्थापना 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद की गई थी ताकि पूरे संसार में शांति की स्थापना हो, और जिसका जो है हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन, विच प्लेस इज कॉल्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा कौन सा देश है या कौन सा स्थान है जिसको कि पूरे संसार का छत कहा जाता है। तो दोस्तों, ये है तिब्बत। अगला क्वेश्चन है विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक, अमरकंटक से कौन सी नदी ओरिजिनेट होती है। दोस्तों, यहाँ से अमरकंटक से आपको पता होना चाहिए 2-3 नदियाँ ओरिजिनेट होती हैं, लेकिन वो छोटी नदियाँ हैं। कुछ जो सबसे बड़ी नदी ओरिजिनेट होती है जो हमारे इंडिया के अंदर भारत में तीसरे स्थान पर है बड़ी नदियों में, तो वो है नदी दोस्तों नर्मदा नदी। अगला सवाल है हु इज ऑथर ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के ऑथर कौन हैं, इसको किसने लिखा है। तो दोस्तों, ये हैं राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी जी इसके ऑथर हैं। अगला क्वेश्चन, आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स लोकसभा इलेक्शंस आर हेल्ड इन इंडिया, कितने वर्षों के बाद हमारे देश में भारत में लोकसभा के इलेक्शन कराए जाते हैं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है 5 ईयर्स, 5 साल के बाद कराए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश इज स्टेट कैपिटल ऑफ आसाम, जो सिटी है, कौन सी सिटी है जो कि आसाम का राज्य की राजधानी है। तो दोस्तों, ये सिटी है दिसपुर। दोस्तों, ये गुवाहाटी के बिल्कुल साथ में समीप में सटा हुआ एक टाउन है जो कि आजकल कैपिटल है। आपको पता होना चाहिए कि पहले जो है आसाम का कैपिटल गुवाहाटी ही हुआ करता था। अगला सवाल है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है जो परियोजना है वो किस नदी के ऊपर स्थित है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया। तो दोस्तों, जो है ब्रह्म समाज की स्थापना किया था दयानंद सरस्वती जी ने। व्हाट इज द अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट कॉल्ड, यानी कि जो भारत का जो पार्लियामेंट है, संसद है, उसका जो ऊपरी अपर हाउस जिसको कहा जाता है, तो वो जो है कौन सा, उसको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि भारत की संसद में 2 हाउस हैं, एक लोअर हाउस एक अपर हाउस। तो अपर हाउस को राज्यसभा कहा जाता है और
लोअर हाउस को लोकसभा कहा जाता है। दोस्तों इसमें ये भी आपको पता होना चाहिए कि कभी भी क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा के मेंबर कितने दिन तक रहते हैं, कार्यकाल उनका कितना होता है, तो उनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और हर 5 साल में इलेक्शन कराए जाते हैं। अगला सवाल, व्हाट आर मेन कंपोनेंट्स ऑफ एलपीजी गैस। जो हमारे घर में रसोई गैस आती है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से मेन कंपोनेंट होते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है एथनॉल एंड प्रोपेन। एथनॉल इसमें होता है और इसके अलावा इसके अंदर प्रोपेन गैस होती है। तो इन्हीं दोनों गैसों को मिला करके प्रोपेन की जगह कभी कभी ब्यूटेन भी मिलाया जाता है, प्रोपेन और ब्यूटोन और इसके साथ एथनॉल। तो मेन कंपोनेंट एथनॉल और प्रोपेन ही इसको कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर में ब्लड टोटल कितना परसेंट होता है। तो दोस्तों जो हमारा टोटल वेट होता है उसका जो है जितना परसेंट ब्लड होता है वो इसमें आपको लिखना है और ये होता है तकरीबन 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 हॉर्स पावर इज रिक्वायर्ड, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू हाउ मैनी वाट्स। जो 1 हॉर्स पावर होता है उसको टोटल कितने वाट उसमें होते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 746 वाट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रस्टिंग ऑफ आयरन। जब आयरन के अंदर जो जंग लगता है उसका जो है क्या प्रोसेस, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीकरण होता है जिसकी वजह से जंग लग जाती है। जब ऑक्सीजन के साथ आयरन के जो अपर लेयर है वो पानी की अवेलेबिलिटी में जब पानी होता है उसके साथ में, तो उसके साथ वो उसके अंदर जो प्रोसेस होता है उसको ऑक्सीडेशन कहा जाता है। दोस्तों इसी वजह से जंग लग जाती है। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी दोस्तों हम सभी लोग जो है रेडियो के ऊपर सुनते रहते हैं, तो इस पे जो बोलते हैं कि एफएम वेव है, एएम वेव है, इस तरह से बोला जाता है कि 94.6 एफएम, ऐसे इस तरह से बोलते हैं। तो ये जो है जितनी भी फ्रिक्वेंसी होती हैं उसको कोई बोलेगा कि ये 94.6 जो है गीगाहर्ट्ज़ में है, मेगाहर्ट्ज़ में है। तो ये सारे जो है फ्रिक्वेंसी लिखे जाते हैं। तो ये यूनिट फ्रिक्वेंसी की क्या है, वो हर्ट्ज़ होती है। अगला सवाल है, विच इज़ द मोस्ट यूज्ड मेटल इन इलेक्ट्रिक वायर्स। जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं घरों में, जो बिजली के उपकरणों के लिए जो वायरिंग की जाती है, उसका मेन कंपोनेंट क्या होता है, जो मेन मेटल यूज होता है वो कौन सा होता है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है कॉपर का यूज होता है और ये एक बहुत अच्छा कंडक्टर माना जाता है इलेक्ट्रिक के लिए। अगला सवाल है, ह्यूमन ब्लड इज रेड ड्यू टू। मनुष्य के शरीर में जो ब्लड है, रक्त है, वो लाल कलर का होता है, वो किसकी वजह से होता है। तो दोस्तों इसका जवाब है हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन होता है उसी की वजह से दोस्तों जो है हमारे शरीर का ब्लड जो है वो रेड कलर का होता है। अगला सवाल है, बाई हुम डज द फिश ब्रीथ। जो मछली सांस लेती है वो किसकी वजह से लेती है, तो कौन किसकी मदद से लेती है। तो दोस्तों ये है गिल्स, उसके जो फेफड़े होते हैं, गिल होते हैं, जिस उसकी मदद से ये जो है सांस लेती है। अगला सवाल है, क्लाउड्स फ्लोट इन एटमॉस्फेयर ड्यू टू। जो आसमान के अंदर जो बादल जो इधर से उधर उड़ते हुए आपको दिखाई पड़ते हैं वो किस वजह से उड़ रहे हैं, वो नीचे क्यों नहीं आते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है कि क्योंकि इसका जो है घनत्व जो है डेंसिटी, ड्यू टू लो डेंसिटी, तो इसका घनत्व कम होता है, इसकी वजह से ये हवा में आसमान के अंदर फ्लोट करते रहते हैं। अगला सवाल है, व्हाट काजेस टाइफाइड। जो टाइफाइड बीमारी होती है वो किसकी वजह से होती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की वजह से टाइफाइड की बीमारी होती है। अगला सवाल है, व्हाट डू प्रोटीन्स चेंज आफ्टर डाइजेशन। तो दोस्तों डाइजेशन के बाद जो प्रोटीन होता है वो किस चीज़ में बदल जाता है। तो दोस्तों जो है आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन जो है डाइजेशन के बाद अमीनो एसिड्स में बदल जाता है और उसके बाद दोस्तों इसी से हमारे शरीर के जो एनर्जी, जब सेल के अंदर उसका मेटाबॉलिज्म होता है, तो मेटाबॉलिज्म पाचन होने के बाद इससे एनर्जी में ये कन्वर्ट हो जाता है एटीपी और एडीपी में। उसके बाद जो है उसी से हमें शरीर में हमारे एनर्जी मिलती है और हमारे शरीर की सारी गतिविधियां होती हैं। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की सबसे छोटी की छोटी यूनिट होगी जिससे जीवन हमारा शरीर की लाइफ जो बनी हुई है, जितने भी जीवाणु हैं, जितने भी जीवन हैं, तो दोस्तों सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो ये है सेल।
अगला सवाल है फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन डैश कलर। जो फोटोसिंथेसिस होती है, जैसे पेड़ पौधे जो है जिससे सांस लेकर के जिससे अपना भोजन बनाते हैं, उसको फोटोसिंथेसिस किया जाता है, कहा जाता है। धूप के अंदर जो बनाते हैं धूप की मदद से, तो फिर ये जो है सबसे ज़्यादा कौन से कलर में फोटोसिंथेसिस होती है? तो दोस्तों ये कलर है ब्लू। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि ग्रीन कलर, क्योंकि पत्तियों का कलर ग्रीन होता है तो सबसे ज़्यादा वही कलर सबसे अच्छा होगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ब्लू कलर में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। अगला सवाल है विच इज़ द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो दोस्तों जो है, जो हमारा शरीर है, मानव शरीर, उसके अंदर जो रेस्पिरेटरी, जिससे हम सांस श्वसन तंत्र बोला जाता है, तो जो श्वसन तंत्र के अंदर जो सबसे मेन कंपोनेंट, मेन जो है हमारे शरीर का हिस्सा है, वो कौन सा है? तो दोस्तों ये है हमारे फेफड़े, लंग्स। अगला सवाल है विच डिजीज इज काज्ड बाई बाइट ऑफ मैड डॉग। यानी कि पागल कुत्ते के अगर काटने से कौन सी वाली जो डिजीज है, बीमारी हो जाती है, वो कौन सी बीमारी है? तो दोस्तों ये है रेबीज। अगला सवाल है 70% स्टूडेंट्स इन ए म्यूजिक स्कूल आर बॉयज, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 255, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। दोस्तों इसमें ये कह रहे हैं कि एक स्कूल है जिसके अंदर, म्यूजिक स्कूल, जिसके अंदर 70% स्टूडेंट हैं वो बॉयज हैं। इन्होंने बताया कि बच्चों की जो गर्ल्स हैं जितनी, जो 30%, कहने का मतलब जो 70% बॉयज हैं तो 30% गर्ल्स हो गई। तो गर्ल्स की जो संख्या है वो 255 है, तो बॉयज़ की संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों जो है इसका सही जवाब होगा 595। और दोस्तों इसको निकालने का कैसे सॉल्व किया जाएगा, उसका तरीका ये है कि ये दिया गया है कि 30% जो है 255 होता है, तो 1% में 255/30 हो जाएगा। और इस तरह से जब 70% को निकालेंगे तो उसमें 70 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर टोटल बॉयज़ हो जाएंगे 595। तो इसको आप लोग अपने कॉपी के अंदर खुद सॉल्व करके भी प्रैक्टिस करना। अगला सवाल है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट नंबर शुड 30, 53 एंड 99 बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। दोस्तों इसमें ये सवाल कहा गया है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिससे सबसे बड़ा नंबर, जिससे 30, 53 और 99 तीनों को डिवाइड किया जाए, तो उसमें जो बचेगा रिमाइंडर जो होगा, उसमें लास्ट में डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो जो है सभी में एक ही बराबर होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें जो है आप जब सॉल्व करेंगे तो ये जो है इसमें 23 आएगा। इसको हम देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों जैसे 30 हो गया, तो 30 में अगर 23 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद 7 बचेगा। 53 को 2 से मल्टीप्लाई 23 इंटू 2 करें तब भी 7 बचेगा, और 99 को 4 इंटू 23 करेंगे तब भी 7 बचेगा। इसलिए जो सबसे बड़ा जो नंबर है वो है 23। अगला सवाल है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 4725 एंड HCF ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 15, व्हाट विल बी देयर लीस्ट कॉमन डिवाइजर। दोस्तों जो है बोल रहे हैं कि दो नंबर हैं, उनका जो है अगर उनको आपस में जो गुणा किया जाए तो वो नंबर आता है 4725, और HCF जो है उनके जो है दोनों नंबरों का 15 है। तो इनका जो है लीस्ट कॉमन डिवाइजर कौन सा होगा? तो दोस्तों लीस्ट कॉमन डिवाइजर निकालने के लिए आपको किस तरह से निकालेंगे वो आगे देखते हैं। इसमें 315 जो है दोस्तों राइट आंसर है। प्रोडक्ट जो है जो दिया गया है वो नंबर्स का, उसको अगर हम HCF से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से अगर डिवाइड कर देते हैं तो फिर जो नंबर आ जाएगा आपका वो लीस्ट कॉमन डिवाइजर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसको ऐसे करने से 315 आएगा। अगला सवाल है दोस्तों इफ़ ए मोटरसाइकिल कवर्स 140 मीटर्स इन 15 सेकेंड्स फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर्स। दोस्तों जो है इसको मीटर पर सेकंड से जो है किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो इसका सही आंसर है 28। अभी इसको देखिए, इसको जो है कन्वर्ट करने के लिए सेकंड्स जो है जैसे 3600 सेकंड्स होते हैं, और उसको आवर में करने के लिए जो है वो उसको जो है इसके साथ जो है डिवाइड करना पड़ेगा, और किलोमीटर से मीटर से किलोमीटर करने के लिए उसमें जो है 1000 जो डिवाइड करना पड़ेगा, तो फिर ये आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों इसको सॉल्व किया जाएगा। अगला सवाल है इफ प्रशांत लॉजेस 75% बाय सेलिंग एन आइटम इन ₹6800, व्हाट विल बी द परचेज प्राइस ऑफ द आइटम। दोस्तों ये बोल रहा है कि एक प्रशांत है,
वो जो है क्या करता है कि अपना एक सामान है जिसको 6800 में सेल कर देता है, तो उसका नुकसान है वो 75% है। तो इस आइटम का उसने जो है परचेज प्राइस क्या होगा, मतलब इस आइटम को उसने कितने में ख़रीदा होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 27,200 और इसको देखिए इस तरह से सॉल्व किया जाएगा। लॉस है 75%। परचेज प्राइस में से सेलिंग प्राइस को निकाल के और परचेज प्राइस को डिवाइड करेंगे इंटू 100 करेंगे, तो फिर ये जो है आपका लॉस परसेंटेज से जो 75% आ जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो क्योंकि 75% जो लॉस है उसकी वैल्यू आपको पता ही है, तो इसमें जो 75/100 अगर करेंगे तो फिर उसमें 1 माइनस इसको परचेज प्राइस बाई परचेज प्राइस 1 हो जाएगा, अलग कर दिया, माइनस जो है जो सेलिंग प्राइस 6800 था उसको रखेंगे दोस्तों। इसके बाद जो है इसको ऐसे करके सॉल्व करेंगे, तो फिर लास्ट में आपको परचेज प्राइस आएगा 27,200। अगला सवाल है व्हाट इज़ फार्मूला फॉर एरिया ऑफ ए सर्किल। दोस्तों एरिया, सर्किल का जो एरिया होता है उसका क्या फार्मूला होता है। तो दोस्तों इसका फार्मूला होता है πr²। तो πr² आप याद रखें, ये आपका सही जवाब है। अगला सवाल है इफ़ द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 28 मीटर फाइंड द एरिया। एक कोई सर्किल है जिसकी जो त्रिज्या है, रेडियस है वो 28 मीटर 28 मीटर है, तो इसका एरिया जो है निकालिए। तो दोस्तों जो है इसमें 2464 जो है सही जवाब होगा। इसको एरिया आपको पता है सर्किल का होता है πr², तो फिर इसमें जो है उसको पाई की वैल्यू 22/7 रखने से और आर की वैल्यू 28 रखने से आपका ये आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है एडिंग द सेम नंबर एंड 5 टू ए नंबर बिकम्स 17, व्हाट इज़ द नंबर। दोस्तों ये बोल रहा है कि एक नंबर है उसी को दोबारा से अगर ऐड करें और उसमें 5 जोड़ें तो 17 हो जाता है, तो वो नंबर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसको जो है देखिए किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। इसको जो है देखो इसमें आंसर 6 है, अगर आप देखें 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 हो जाता है, उसमें 5 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। दोस्तों इसको आपने जैसे क्वेश्चन आने से इस तरह से सॉल्व करना है कि जितना नंबर दिया हुआ है 5 रिमाइंडर या जो है नंबर जो बच रहा है तो उसको पहले, जैसे 17 दिया उसमें 5 दिया तो उसको पहले घटा दीजिए, जितना नंबर आता है उसको डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 175 टू फॉर्म ए परफेक्ट स्क्वायर। दोस्तों अगर ये बोल रहे हैं कि ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, उसको 175 से अगर निकाल दिया जाएगा, उसको घटा दिया जाएगा, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो दोस्तों इसको जो है आप देखिए इस तरह, इसका जो है जवाब होगा 6। अभी देखिए 175 से अगर हम 6 को घटाएंगे तो ये 169 हो जाता है। 169 का मतलब है 13 का स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर 169, तो इसलिए जो है 6 जो है सही जवाब होगा। अगला सवाल है इफ़ द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 560 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड वन साइड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। दोस्तों बोल रहे हैं कि एक रेक्टेंगल है, एक आयत है जिसकी एरिया जो है टोटल क्षेत्रफल है वो 506 स्क्वायर सेंटीमीटर है और इसकी एक भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा। तो दोस्तों आपको सॉल्व करने के लिए इसका पेरीमीटर अगर निकालना है तो सबसे पहले जो है आपको इसकी दूसरी भुजा की लंबाई भी निकालनी पड़ेगी। तो दोस्तों जो है इसको इस तरह से निकाला जाएगा। 96 जो है करेक्ट आंसर है। इसका एरिया पहले निकालेंगे, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो लेंथ जो है मान लो 20 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ नहीं दिया गया है, तो दोनों की वैल्यू लेंथ इंटू ब्रेड्थ 20 इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 560। तो ब्रेड्थ की वैल्यू निकालेंगे तो 560 डिवाइडेड बाई 20, तो ये 28 आ जाएगा। और पेरीमीटर आप जानते हैं लेंथ प्लस ब्रेड्थ का, उसको मल्टीप्लाई बाई 2 करने से पेरीमीटर आता है। तो फिर पेरीमीटर इस तरह से दोस्तों 96 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द शॉर्टेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ 12, 15 एंड 30। जो लघुत्तम समापवर्तक इनमें जो है कौन सा होगा 15, 12, 15 और 30 का। तो दोस्तों ये है 60 जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 days, बी एंड सी इन 20 days एंड सी एंड ए इन 15 days। इफ ऑल 3 वर्क टुगेदर देन इन हाउ मैनी डेज कैन द सेम वर्क बी कंप्लीटेड। दोस्तों ये सवाल है कि ए और बी 2 आदमी हैं, अगर किसी काम को करते हैं तो वो उसको 12 दिन में पूरा करते हैं।
इसी तरह बी और सी मिलकर करते हैं तो वो 20 दिन में पूरा करते हैं, और सी और ए अगर एक साथ मिलकर करते हैं तो वो 15 दिन में पूरा करते हैं। तो दोस्तों इनका कहना ये है कि अगर ये तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो वो कितने दिन में उस काम को पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 10। तो दोस्तों इसमें देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। ए बी और सी तीनों मिला करके अगर एक दिन का काम करें एक दिन में, तो इसको क्या है कि एक दिन में ए और बी जो है 12 दिन में करते हैं तो 1/12 काम करेंगे एक दिन में। बी और सी 20 दिन में करते हैं तो ये काम को करेंगे 1/20 जो है काम होगा एक दिन में। इसी तरह से ए और सी का जो है 1/15 काम होगा। लेकिन क्योंकि जो है ए बी बी सी और सी ए हैं तो दोनों जो है दो बार जो है एक एक का इसमें आ रहा है, तो इसलिए उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो करेक्ट चीज़ आ जाएगी कि एक दिन में तीनों मिल करके अगर एक साथ काम करते हैं तो कितना काम होगा, तो ये 1/10 हो जाएगा। इसीलिए जो है पूरे काम को कंप्लीट करने के लिए आपको 10 दिन लगेंगे। अगला सवाल है, इफ़ ए सर्कुलर सिलेंडर हैज ए हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड वॉल्यूम। तो बोल रहे हैं कि एक सर्कुलर सिलेंडर है, इसकी जो हाइट है वो ऊंचाई है वो 15 सेंटीमीटर है, और इसकी त्रिज्या है, इसके बेस की त्रिज्या जो है वो 7 सेंटीमीटर है, तो इसका वॉल्यूम निकालो। तो दोस्तों जो है इसका सही जवाब होगा 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो πr² से निकाला जाता है। तो पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे, और r जो है आपका 7 सेंटीमीटर है, और h जो है हाइट 15 सेंटीमीटर है। तो इसको रखने के बाद दोस्तों ये आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, द एवरेज इनकम ऑफ 20 वर्कर्स इन एन ऑफिस इज ₹1900 पर मंथ। इफ द मैनेजर्स इनकम इज एडेड टू इट देन द एवरेज बिकम्स ₹2000 पर मंथ। व्हाट इज द मैनेजर्स इनकम। दोस्तों ये बोल रहे हैं कि 20 वर्कर हैं, एक ऑफिस में काम करते हैं, तो इनकी 20 की जो एवरेज इनकम है वो ₹1900 पर मंथ है। लेकिन मैनेजर का इनकम अगर इसमें जोड़ दिया जाता है तो टोटल जो है एवरेज निकल जाता है ₹2000 पर मंथ। तो इसका जो है बोल रहे हैं मैनेजर की इनकम क्या होगी। तो दोस्तों आप अगर रफली ऐसे ही सोचें तो 20 वर्कर हैं, ₹1900 है, और जो है मैनेजर की इनकम डालने से ₹100 बढ़ रही है, तो ₹100 बढ़ रही है, तो इसका मतलब मैनेजर जो है कंट्रीब्यूट अपना जो 2000 के अलावा जो है इनको ₹100 हर एक वर्कर के लिए कर रहा है। तो 20 × 100 रुपीज़ मिला करके ₹2000 एक्स्ट्रा कर रहा है। इनसे एक्स्ट्रा जो है इसका मतलब इनकम मैनेजर की ₹2000 एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो इसलिए 2000 और 2000 जब जोड़ेंगे तो ये 4000 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर दोस्तों 4000 होगा। देखो इस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। मैनेजर की इनकम अगर हम मान लेते हैं कि x है, तो 20 वर्कर की इनकम ₹1900 के हिसाब से 38,000 हो जाती है। क्वेश्चन के हिसाब से दिया गया है 38,000 प्लस मैनेजर की इनकम तो करेंगे तो फिर 20 से वो 21 लोग हो जाएंगे, तो उसको 21 से डिवाइड करेंगे तो ये एवरेज आती है 2000। इसलिए जो मैनेजर की इनकम प्लस जो है इनकी इनकम टोटल जोड़ेंगे 38,000 प्लस x, तो ये 42,000 हो जाएगी। इसलिए मैनेजर की इनकम दोस्तों 42,000 माइनस 38,000 करने से 4000 आ जाएगी। अगला सवाल है, इफ़ रेडियस ऑफ ए टायर इज 7 सेंटीमीटर हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 50 राउंड्स। दोस्तों बोल रहे हैं कि एक टायर है, उसका रेडियस जो है त्रिज्या है वो क्या है 7 सेंटीमीटर है, तो ये कितना डिस्टेंस जो है 50 चक्कर चलने में कवर करेगा। तो दोस्तों इसको जो है सॉल्व करेंगे इस तरह से, और सही जवाब होगा 22 मीटर। दोस्तों एक राउंड में एक टायर का एक पेरीमीटर जो होता है वो क्या होता है 2πr। तो 2πr का मतलब जो है 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एक राउंड में टायर 44 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, इतने दूरी कवर करेगा। तो दूरी जो टोटल कवर 50 राउंड्स में होगी तो 50 × 44 कर देंगे तो ये 10⁻²00 सेंटीमीटर आ जाएगा, और इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 22 मीटर आ जाएगा। अगला सवाल है, फिल द ब्लैंक इन सीरीज 1, 9, 25, 49, 121। तो दोस्तों इस सीरीज में बोल रहे हैं कि ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 49 और 21 के बीच में आएगा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो 81 होगा। तो दोस्तों 81 क्यों होगा इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इस सीरीज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो है फर्स्ट जो है 1 है, उसके बाद सेकंड 9 है। तो 1 का मतलब होता है अगर 1 को 1 से स्क्वायर करेंगे तो फिर 1 ही होगा, और 9 को मतलब 1 के बाद 3 को अगर स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा।
तो उसके बाद 5 को स्क्वायर किया तो 25 हो जाएगा, उसके बाद 5 के बाद 7 को स्क्वायर किया तो 49 हो गया, तो 7 के बाद फिर 9 को स्क्वायर किया जाना चाहिए तो 9 का स्क्वायर इक्वल टू 81 हो जाएगा, उसके बाद 11 का स्क्वायर इन्होंने 121 किया है। तो इस तरह से ये सीरीज 5 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 9 स्क्वायर इस तरह से ये सीरीज हमको सॉल्व करने से पता चल रही है, इसलिए इसका सही जवाब तो 81 होगा। अगला सवाल है एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 27, द सेकेंड नंबर इज 3 टाइम्स द फर्स्ट एंड थर्ड इज 5 टाइम्स द फर्स्ट, व्हाट विल बी द नंबर्स रिस्पेक्टिवली। दोस्तों ये बोल रहे हैं कि 3 नंबर हैं, उनका एवरेज जो है 27 है। अगर जो है सेकेंड नंबर जो है उसको फर्स्ट नंबर का 3 गुना ज़्यादा है, और थर्ड नंबर है वो जो है फर्स्ट का 5 गुना ज़्यादा है, तो इसलिए जो है वो कौन कौन से नंबर होंगे। तो दोस्तों इसमें अगर आप देखेंगे सीरीज को तो फिर आंसर को देखेंगे तो इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर जो सी है उसमें नंबर 9 है, सेकंड नंबर जो है 3 गुना ज़्यादा है 27 है, थर्ड नंबर 5 गुना ज़्यादा है 45 है, तो इसलिए आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज रीजन इज रिटन एज SFBTPO, हाउ विल थिंक बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। दोस्तों बोल रहे हैं कि एक सर्टेन कोड, एक तरह का कोड बनाया गया है जिसके अंदर हम रीजन को जो है क्या करते हैं, लिखते हैं SFBTPO। तो इसी तरह से उसी कोड को यूज करें अगर तो थिंक को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो है UIJOL करेक्ट आंसर है। दोस्तों इसमें देखें तो हर एक नंबर में एक जोड़ा गया है, रीजन का SFBTPO हो गया, तो इसलिए थिंक में सभी लेटर्स में एक एक जोड़ते जाएंगे, UIJOL हो जाएगा। अगला सवाल है इफ पेल इज रिटन एज 2134, अर्थ इज रिटन एज 41590, देन हाउ विल पर्ल बी रिटन। दोस्तों इस सवाल के अंदर क्या है कि हर एक लेटर्स को एक पर्टिकुलर डिजिट दिया गया है, तो उस डिजिट की वैल्यू अगर हम जो है उस लेटर के साथ जोड़ेंगे तो फिर आपका जो है सही आंसर आ जाएगा। तो इसमें पर्ल की जगह जैसे पेल का P है, P का वैल्यू जो है 2 इन्होंने लिखा हुआ है, तो इस तरह से इसको करके सॉल्व करेंगे तो आपको पर्ल का वैल्यू आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी है। इसको देखिए कैसे सॉल्व किया गया है। पेल का जो है हर एक लेटर के नीचे डिजिट लिखी हुई है, उसकी क्या वैल्यू 2134, अर्थ का भी सेम उसी के हर एक की डिजिट की वैल्यू लिखी हुई है। तो इस तरह से पहले आप एक पेपर में लिख देंगे तो आपको जो है पर्ल की वैल्यू तुरंत जो है ऊपर से लेटर्स में क्या क्या वैल्यू किसकी है उसको उठाने से आपको तुरंत उसका आंसर आ जाएगा। इसको तो ऐसे अगर दोस्तों करेंगे तो ये आपको तुरंत आधे मिनट के अंदर ही आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुण सेड दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ माई मदर्स ग्रैंडसन, हाउ इज अरुण रिलेटेड टू द लेडी। दोस्तों अरुण ये बोलता है कि ये एक लड़की है जो कि मेरे मदर के पोते की वाइफ है, तो मदर की जब पोता होगा तो इसका मतलब ये होगा कि अरुण का बेटा होगा। तो जब बेटे की जो है वाइफ होगी वो जो है अरुण से कैसे रिलेट होगी, तो वो जो है अरुण जो है उसका क्या होगा, फादर इन लॉ। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। दोस्तों यहीं पे इस सीरीज को समाप्त करते हैं, जल्दी ही नई सीरीज के साथ हाजिर होंगे। दोस्तों आप लोग सब मन लगा के तैयारी करिए, अभी अग्निवीर का जो है कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम नवंबर में होने वाला है। आपने एक भी सीरीज को छोड़ना नहीं है, और अभी आपको जो है एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम ख़त्म होने तक कम से कम 50 सीरीज में आप लोगों को कराऊंगा, और सारे क्वेश्चन आप जो है याद करके और पूरी तैयारी कर लेंगे तो आपको सफलता से कोई भी रोक नहीं सकता। आगे मिलते हैं अगली सीरीज में। थैंक यू।